और वही स्पेन की बात कर लेते हैं। स्पेन में हाल ही में बाढ़ बारिश से भीषण तबाही मची थी। धीरे धीरे हालत सुधर गई है, लेकिन स्पेन का एक और शहर बाढ़ की चपेट में आ गया है। गिरोना शहर में हर तरफ सैलाब नजर आ रहा है, गाड़ियां पानी में तैर रही हैं। पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हालात और मंजर वहां पर देखने को मिल रहा है। स्पेन में फिर बाढ़ बारिश का कहर। पानी में तिनके की तरह बह गई गाड़ियां। बाढ़ का कहर, डूबा स्पेन का गिरोना शहर। स्पेन में बाढ़ बारिश ने पूरे देश को तबाही की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। स्पेन इस तबाही से उबरने की कोशिश कर ही रहा था। हालात धीरे धीरे सुधर ही रहे थे कि एक बार फिर यहाँ पर कुदरत का प्रहार हुआ है, जिसकी चपेट में स्पेन का गिरोना शहर आ चुका है। स्पेन अभी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। पहले वैलेंसिया में तबाही और गिरोना में भी कुछ इसी तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि कई गाड़ियां तिनके की तरह पानी में बह गई। कई गाड़ियां तो बहते बहते इमारतों के बेसमेंट में पहुंच गई, जहां बेसमेंट में तैरती कारों को देखकर तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। गिरोना शहर में अचानक से आई बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें नदियां बन चुकी हैं। जहां गाड़ियां फर्राटा भरती नजर आती थी, वहां आज सिर्फ सैलाब है। इससे पहले स्पेन के मलांगा प्रांत से लेकर पूर्व में वैलेंसिया तक बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिला था, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ये सिलसिला अभी भी थमा नहीं है। जैसे जैसे तलाशी अभियान आगे बढ़ रहा है, मिलते शवों के साथ मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। स्पेन में इस बार बाढ़ बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लापता लोगों की अभी भी तलाश की जा रही है। सर्च ऑपरेशन में 1000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। लोगों तक मदद पहुंचाने का काम भी लगातार जारी है। लापता लोगों की तलाश और शवों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू टीम ड्रोन का सहारा ले रही है, जिससे दूर दराज में पड़े शवों का भी पता लगाया जा सके। वैलेंसिया में लोगों की जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लोग वापस अपने कामों पर जा रहे हैं और दुकानों की सफाई कर एक बार फिर अपने काम की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन बाढ़ बारिश का खतरा अभी टला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दक्षिणी लेबनान के टायर शहर पर इजरायली हवाई हमले में 7 लोगों की मौत। लेबनान के एलाबाग में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले में अपार्टमेंट और हथियार गोदाम शामिल। इजरायली सेना ने लेबनान में की भीषण बमबारी। लेबनान के नबातिये शहर पर बमबारी हमले में एक इमारत ध्वस्त हो गई। इजराइल में युद्ध के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इजराइल ने उम्म अल फहम की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध समाप्त करने का आह्वान किया। बेरूत के आवासीय क्षेत्र पर घातक इजरायली हमले से मची तबाही। इमारतों के ढहने के बाद जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं बचावकर्मी। गाजा में अस्पताल के टेंट कैंप पर इजरायली सेना का हमले के बाद अल अक्सा अस्पताल के बाहर मची भगदड़। हमले में 3 लोगों की मौत की खबर। लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। इजरायली सेना का दावा, गोला बारूद समेत बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद। यूक्रेनी सेना ने रूसी रॉकेट लॉन्चर को किया नष्ट। 2 हफ्ते में 16 रूसी रॉकेट लॉन्चर को किया गया तबाह। जस्टिन ट्रूडो ने माना कनाडा में खालिस्तानी समर्थक मौजूद हैं। कहा, कनाडा में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, लेकिन वो पूरे सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते, न ही सभी हिंदू मोदी समर्थक हैं। कनाडा में खत्म किया फास्ट ट्रैक वीजा। इंडियन स्टूडेंट्स पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर। कनाडा के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फास्ट ट्रैक स्टडी वीजा प्रोग्राम को तत्काल प्रभाव से खत्म किया गया।
13 नवंबर को ट्रंप और जो बाइडेन की होगी मुलाकात। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मुलाकात होगी। जो बाइडेन ने ट्रंप को न्योते पर बुलाया है। अमेरिकी समय अनुसार सुबह 11 बजे मुलाकात हुई है। स्पेन में आई भयंकर बाढ़ के बाद वैलेंसिया में सड़कों पर उतरे लोग स्पेन के अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।